अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन शॉर्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इन शॉर्ट के बारे में देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। ओके, सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर पे सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे इन शॉर्ट। ओह, मेरा नेट ऑफ है, चलिए ऑन कर लेते हैं। ये यहाँ से ये वीडियो है इंस्टॉलर वीडियो एडिटर्स इन शॉर्ट ओपन हो गया। इन शॉर्ट वीडियो एडिटर मेरे पास ये इंस्टॉल है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। यहाँ इस जगह इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। न्यू से हम एक वीडियो एडिट करेंगे। आपके पास पहले नेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस आएंगे तो उन्हें नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। उसके बाद ये वाला डिस्प्ले इस तरह का कुछ आपके पास आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने वीडियोस एडिट करनी है तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा फ़ोटो के लिए, सेकंड पे और कॉलेज के लिए। आज का बेसिकली जो व्लॉग है वो कॉलेज के को पे फ़ोटोज़ एडिट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर लेना है। मैं अपनी गैलरी से कुछ इमेजेस ले लेती हूँ। 4 5 6 जितनी भी इमेजेस लेनी है आप उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस से। एक तो लेनी है तब भी मैक्सिमम ये 9 जी, ये कह रहा है कि मैं 9 से ज़्यादा की परमिशन नहीं दे सकता। तो 9 फ़ोटोज़ हो जाएंगी। जितनी भी आपने लेनी है यहाँ पे लेके स्टिक पे क्लिक करें। अब इसके बाद आप इन फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर हम आपने गैलरी से कोई और फ़ोटो लेनी है तो फिर आप यहाँ से इसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ख़त्म करना है और इससे लेना है तो इस तरह से ये गैलरी से जाके कर सकते हैं। फिर अब इससे इसका लेआउट जिस तरह है, आप डिफरेंट कोई और लेआउट चाहते हैं तो लेआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स आ जाएंगे लाइक ये इस तरह। तो कोई भी लेआउट जो आपको पसंद आ रहा है वो आप लेआउट सेलेक्ट कर लें। और लेआउट के बाद बॉर्डर की भी बात आती है। ये देखें, ये पिक्स के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है। और ये कैनवस को ये बड़ा छोटा करने के लिए लाइक ऐसे ये फुल पे आ जाएगा और जब हम इसे आगे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ से ये बॉर्डर्स हमारे राउंड करता है सर्कल के फॉर्म में लाइक लेके आना है, या थोड़े से हमें राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो इस वजह इसके लिए ये यूज़ करते हैं हम। टिक कर लेंगे। कैनवस पे ये है कि अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेना है तो यहाँ से आप इंस्टा का ये आइकन वाला कैनवस ले लेंगे। और अगर आपने ये यूट्यूब के लिए करना है, यूट्यूब का ये है, इंस्टा का ये है। और ये डिफरेंट हैं लेंथ विड्थ जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे। हर अगर एक इमेज कोई आपने छोटी बड़ी करनी है तो वो यहाँ से ऐसे हो सकती है। ओके, ये फेसबुक के लिए भी आगे, ट्विटर के लिए, ये सब इन्होंने दिए हुए हैं अपने। यहाँ से हम कोई भी कैनवस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फ़िल्टर की बात आ जाती है। फ़िल्टर इसमें ज़्यादा से काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं। तो फुल पे भी अगर हम अप्लाई करना चाहें तो इस तरह ये फुल पे हो जाएगा। लाइट सा अप्लाई करना है तो यहाँ से हम इसकी रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हमने किसी एक इमेज पे लाइक मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं ओरिजिनल करके, अब मैंने किसी एक इमेज पे मैं चाहती हूँ कि ये वाली इमेज थोड़ी डल लगे तो मैं ये एक पे भी इस तरह मैं एक पे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ ऐसे। तो इस तरह से आप फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। एडजस्ट, इसमें अगर लाइट ब्राइट करना है आपने अपनी फ़ोटो को तो ये देखें, ये अब एक फ़ोटो सिलेक्टेड है तो ये हमारी ब्राइट हो रही है, लाइट हो रही है इस तरह से। और कॉन्स्टेंट में ये देखें, ये भी बिल्कुल इफ़ेक्ट्स है ना, ये डिफरेंट। तो इफ़ेक्ट्स इसी तरह से यूज़ होते हैं। बैकग्राउंड की बात आ जाती है। अगर ये देखें, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जगह थी यहाँ पे बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे हम इन्हीं फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं इनमें से ही किसी का। या फिर जो जिस फ़ोटो का हम बैकग्राउंड लगाना चाहें उसे हम सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देंगे। या फिर हम यहाँ से कोई सॉलिड कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ग्रेडियंट का, या फिर ये डॉट्स वाला, कोई भी जो आपको पसंद हो वो उनमें से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हम बैकग्राउंड से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टिकर्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इनमें से अगर हम कोई स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं अपनी फ़ोटो पे, लाइक किसी का फेस है वो फेस को हाइड करना चाहता है तो इस तरह से ये स्टिकर्स भी यूज़ हो सकते हैं। यहाँ से हम इसे टिक कर लेंगे। और टेक्स्ट, यस टेक्स्ट तो मोस्टली पिक्स पे आता ही है।
जिस तरह मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हेलो लिखना चाहती हूँ, तो हेलो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसके साथ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, और कलर हम टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स बने हुए हैं, तो फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग लाइक ऐसे हम कोई भी चेंज कर सकते हैं इसमें। और फिर राइटिंग में भी ऐसे है कि डिफरेंट राइटिंग्स दी हुई हैं, तो ये भी हो सकता है। फ़ॉन्ट वगैरह भी हो सकते हैं चेंज। अब लाइक अगर ज़्यादा लाइंस का टेक्स्ट है तो इस तरफ अगर हमने राइट की तरफ लिखना है तो हम ये वाला कर देंगे, लेफ़्ट की तरफ करना है तो ये कर देंगे। अब टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के दरमियान स्पेस देने के लिए हम इससे एडजस्ट करते हैं, और अगर ज़्यादा लाइंस हो तो फिर लाइंस के दरमियान स्पेस के लिए हम इसे एडजस्ट करते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये सही लग रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ओहो, ओके। अब आगे डूडल। इसका ये है कि अगर आपने कोई फेस वगैरह हाइड करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के डूडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्राइट और ये इस तरह। कहीं पे भी आपने जहाँ पे भी लाइक आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह आप उस पर डूडल अप्लाई कर देंगे। तो जो आपको कलर्स में अच्छे लगते हैं, ये लाइक इनके कलर्स चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ ये डिफरेंट कलर था, ये अब डिफरेंट लाइट कलर हो गया। यहाँ से भी ये इस तरह करके ये आप टिक्स लगा मार्क करना चाहें कहीं पे, ये एरो का निशान है तो इसका मतलब है कि ये टिक के लिए है। और यूँ इस तरह से आप टोटल्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम, फ्रेम का ये है कि थोड़ा अंडो कर देती हूँ, पिक बिल्कुल गंदी सी हो गई है। फ्रेम, हाँ फ्रेम का ये है कि यूँ हम डिफरेंट वो जो हमने बैकग्राउंड अप्लाई किया था यहाँ हमें ये ज़्यादा बेटर वे में यूज़ नज़र आ रहा है, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड हमने यूज़ किया था। इसे हम सर्कल में किसी भी तरह से कर सकते हैं, सर्कल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। हार्ट की शेप है, डिफरेंट शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पिक को रोटेट करने के लिए ये यहाँ से इस तरह पिक ये सिलेक्ट हुई है। ये पिक फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे थी, अब मैं इसे सीधा करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे करती रहूँगी तो ये हो जाएगी। इसे ज़ूम करने के लिए ऐसे कर लेंगे, इसका एंगल चेंज करने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। फ्लिप करने का मतलब होता है कि इस एंगल चेंज हो जाता है, लाइक अगर इस तरफ है तो दूसरी तरफ हो जाएगा। और अंडू करने के लिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्टेप कर लिए हैं और मुझे ये स्टेप अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे अंडू कर सकती हूँ यहाँ से। और फिर मुझे अगर गलती से कभी मुझसे अंडू हो गया या मैं सोचती हूँ कि वो वाला स्टेप ज़्यादा अच्छा था तो यहाँ से रीटो भी हो सकता है, ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये फिर अगर ये पिक्स को डिफरेंट को चेंज करना है, लाइक आप सबकी पोजीशंस चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो ये पिक्स की लोकेशन चेंज होती रहेगी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।